जयपुर के वैशाली नगर स्थित आशापूर्णा एम्पायर अपार्टमेंट में विकास समिति को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। सोसाइटी के 2 दर्जन से अधिक सदस्यों ने बैठक कर समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए हैं। सदस्यों का कहना है कि ये सोसाइटी जयपुर विकास प्राधिकरण के तहत पंजीकृत है और वर्ष 2018 में नियमित चुनाव नहीं होने के कारण एक हॉक कमेटी भी बनाई गई थी। एड हॉक कमेटी थी, लेकिन उसके बाद भी नियमानुसार चुनाव नहीं कराए गए। आरोप है कि एड हॉक कमेटी से जुड़े कुछ लोगों ने मनमाने तरीके से एक अलग विकास समिति का पंजीकरण करवाया लिया और पहले से मौजूद समिति के बजट और अधिकारियों को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। बैठक में मौजूदा सदस्यों ने इस पूरी प्रक्रिया को नियमों के विरुद्ध बताते हुए नई समिति के गठन का फैसला लिया है और सोसाइटी के कार्यों को लेकर पारदर्शिता तरीके से संचालित करने की बात भी कही है। साथ ही पूरे मामले की शिकायत जयपुर विकास प्राधिकरण सहित संबंधित विभागों में भी की गई है। अब इस विवाद के बाद ये सवाल है कि आखिर असली समिति है वो कौन सी है और सोसाइटी का संचालन किसके अधिकार के क्षेत्र में होगा। इन तमाम आरोपों और दावों के बीच में अब सभी की नज़र प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता मोहन कसाना ने संबंधित विपक्षों से खास बातचीत की है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। जयपुर के वैशाली नगर स्थित आशापूर्णा एम्पायर विकास समिति के अंदर एक बड़ा विवाद देखने को मिला है। उस विवाद के बाद में आज समिति ने एक बैठक की। बैठक करने के बाद में जो कुछ निर्णय हैं वो इस सोसाइटी के लिए लिए गए हैं। हमारे साथ में ही हैं विकास समिति के जो लोग हैं, यहाँ के बासिंदे। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके का इस विकास समिति का रजिस्ट्रेशन था? JDM में भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, नंबर भी इसके मिले हुए थे, काफ़ी लंबे समय से आप लोग रह रहे थे। कैसे ये विवाद हुआ, किस तरीके से, क्या है पूरा मामला? ये समिति 2014 में बनाई गई। उसमें सारे मेंबर्स, सारे फ्लैट ओनर्स मेंबर्स होते हैं। 97 मेंबर्स है समिति में। समिति में 2018 में इलेक्शन हुए थे। उस इलेक्शन जो इलेक्टेड कमेटी थी उसने वो चला नहीं पाई, तो उसने एक एडहॉक कमेटी बना के उसको चार्ज दे दिया था। 2019 में चार्ज दिया था। 2019 से वो कमेटी काम कर रही थी और अभी तक काम कर रही थी। लेकिन अभी मार्च में जो प्रेसिडेंट है उस कमेटी का, उसने 5-6 लोगों के और के साथ मिलके एक अलग कमेटी बना ली, जिसको इन्होंने अनऑथराइज्ड रूप से सोसाइटी रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड करा लिया और उसका किसी को बताया नहीं। मार्च में हो गई थी रजिस्टर्ड, लेकिन सबसे पहले जब इन्होंने सोसाइटी के फंड्स डाइवर्ट कर दिए और सोसाइटी के लोगों ने पूछा कि ये फंड्स कहाँ जा रहे हैं, तब इन्होंने 8 जून को जाके ये सबके सामने डिस्क्लोज किया कि हम ये कमेटी बनी हुई है। उससे पहले ये गुपचुप थे। इवन उससे पहले तक कमेटी, वो पुरानी कमेटी जो एडहॉक कमेटी थी वही काम कर रही थी। उसमें मैं सहजाता साइन मेरे ही चले थे 8 जून तक। इन्होंने उसके बाद में एक ये डिस्क्लोज किया, 4 महीने तक छुपा के रखा इन सब चीज़ों को। ये सब मालापाड़ी 2018 में जब ये एडहॉक कमेटी का गठन हो गया था, आगे जो पहले के जो चुनाव थे वो आगे चुनाव नहीं हो पा रहे थे। चुनाव उनको करवाने भी थे, लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप है जो यहाँ पर सामने आया है कि जब नए चुनाव करवाने के बजाय जिस ही कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी, उसी ही कमेटी ने एक नई सोसाइटी का निर्माण किया और जो इस सोसाइटी का जो फंड था उसको भी इधर उधर करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई। हमारे साथ और भी बासिंदे हैं। मैडम, किस तरीके से ये जो समस्या है कब से सामने आई थी और इसको लेकर के आज आप लोगों की जो मीटिंग भी हुई है, मीटिंग के अंदर जो क्या फैसला है आप लोगों ने जो लिया है आगे के लिए? हमने मीटिंग में ये फ़ैसला लिया है कि हम अभी की जो कमेटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसके सामने हमने एक केयर टेकिंग कमेटी बनाई है जो सारा देखरेख रखेगी सोसाइटी का जब तक इलेक्शंस नहीं होते हैं, और जैसे इलेक्शन होगा फिर सारा कारोबार उनको दे दिया जाएगा ताकि सोसाइटी में कोई किसी को दिक्कत भी ना हो और सारा काम सही से हो जाए। और इसकी सारी सूचनाएं JDA में भी दी जाएगी, रजिस्टर्ड ऑफिस में भी दी जाएगी और जो भी बैंक्स में हमारे अकाउंट्स हैं उनको भी दी जाएगी। तो इस पूरे मामले को लेकर के JDA में आपने शिकायत भी की, कंप्लेंट की उन लोगों के खिलाफ? हाँ, कर दी है। JDA में एक कंप्लेंट हम दे चुके हैं, हम उनके एक्शन का वेट कर रहे हैं।
जेडीए में हालांकि जो कमेटी थी उसकी शिकायत हो चुकी है, बाकी आने वाले समय में ही मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल इस जो सोसाइटी के मेंटेनेंस को चलाने के लिए जो केयर टेक समिति है उसका गठन किया गया है। और भी हमारे साथ में है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आगे जो रूपरेखा आज बनाई गई है वो किस तरीके से तो काम करेगी, और जो नेक्स्ट चुनाव है उसको लेकर के क्या रूपरेखा रहेगी, क्या इस पर भी आज बात हुई है? एक्चुअली अभी जो हम लोगों ने डिसाइड किया ना कि जो केयर टेकिंग कमेटी जो हम लोग अभी बना रहे हैं वो सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखेगी कि जितने भी सोसाइटी में रेसिडेंट्स हैं और जो भी जने रहते हैं उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसी का ध्यान रखते हुए ये चीज़ करा गया है। और हम तो ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जैसा भी क्लियरेंस मिले ताकि एक फ्रेश इलेक्शन हो और नए फेसेस सामने आए जो भी आने चाहते हैं, और ये इलेक्शन हो ताकि सारे काम ढंग से चल सकें। जेडीए में आप लोगों ने शिकायत की, किस तरीके का आश्वासन वहाँ से मिला? क्योंकि ऐसी जो विकास समितियाँ जो होती हैं उनके ऊपर भी एक लीडरशिप सरकार की तरफ से भी एक जो नॉमिनेट किए जाते हैं अधिकारी होते हैं, तो कैसा क्या आश्वासन मिला वहाँ? एक्चुअली जेडीए का एटीट्यूड जो भी वहाँ पे थे उनका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड था, और वो एक्चुअली बैठे ही इसीलिए ताकि किसी भी तरह की जो कमेटी है या जो भी सोसाइटीज़ हैं उनमें कहीं पे भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, ना रेसिडेंट को ना किसी और को। तो उसके आगे की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम लोग चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करा सकें ताकि वो फटाफट इनिशिएट करें इस जो भी एक्शन उनको लेना है, और जो भी हमको इतना मतलब गाइडलाइन दें हमको कि हम आगे इलेक्शन किस ढंग से करा सकें फटाफट। मैं इस सोसाइटी का एक जो है सदस्य हूँ, सहपरिवार हम रह रहे हैं, ये हमारा सारा परिवार है। मैं 3 महीने से यहाँ आया हूँ। मैंने यहाँ देखा कि इस सोसाइटी में अभी तक जो भी लोग मैनेज कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और उनका एटीट्यूड जो है वो मानवीयकरण में नहीं है। क्योंकि पीछे हमारी एक मीटिंग हुई थी तो उसमें श्रीमती हेतल जी को उन्होंने बहुत बुरी तरह से कहा कि गेट आउट फ्रॉम हियर। तो जो किसी भी मानवीय सोसाइटी के अंदर अगर औरत का सम्मान नहीं है तो वो सोसाइटी कभी भी चल नहीं पाएगी। तो मेरे यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, जो हम इनको जो सोसाइटी के अंदर जो लोग अभी पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं वे यहाँ के जितना भी, क्योंकि वो हर घर से पैसा ले रहे हैं, उनकी पुण्य की कमाई ले रहे हैं, उस पुण्य की कमाई का एक एक पैसे का हिसाब दें। आपने कहाँ पैसा लगाया, कहाँ नहीं लगाया, जब तक ये हिसाब नहीं होगा तो कोई संगठन आपके साथ नहीं चलेगा। आज मेजॉरिटी जो है पूरी की पूरी उस 5-6 लोगों के पदाधिकारियों के अगेंस्ट है, तो वो सब मिलके जो काम कर रहे हैं वो हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। और बार बार मांगे जाने के पर भी उन्होंने अभी तक जो है अपनी राठौड़ी दिखाई है, अपना जो है तानाशाही दिखाई है। तो आज जो हम सारे इकट्ठे हुए हैं वो उस तानाशाही के अगेंस्ट हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने आप के साथ रहना चाहते हैं। हम अपनी जो है सभी जो है मेरे जितने भी भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, एक अच्छी मेजॉरिटी है। हम यहाँ केवल 96 घर हैं जिसके अंदर करीब 50% के लगभग टेनेंट हैं और 50% के लगभग हम जो है यहाँ मालिकाना हक के साथ रह रहे हैं। तो वो सब के सब 2-4 को छोड़ के जो, क्योंकि वो निष्क्रियता में हैं, तो वो सब के उनको छोड़कर बाकी सब जो है इसके अंदर ये चाहते हैं कि हमारी जो हम इनको पैसा देते हैं करीब 3600 रुपया पर मंथ देते हैं इसकी साफ़ सफाई के लिए, सोसाइटी को मैनेज करने के लिए, और तो उसका जो है कोई लेखा जोखा हमारे पास दे नहीं रहे हैं। बैंकों से इधर उधर के गबन हो रहे हैं। तो वो करीब जो है हम इसका पुनः गठन करना चाहते हैं और इस सोसाइटी के अंदर हम हमारी जो है पारिवारिक स्थिति को एक संगठित परिवार, एक संयुक्त परिवार के रूप में हम जीना चाहते हैं। वो जो अभी हैं वहाँ चटर्जी जी भी हैं, चौधरी साहब हैं, ऐसे और जो भी ट्रेजरर, सेक्रेटरी, पीएसटी जिसे कह सकते हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये हैं जो अभी जो है इसके ऊपर मठाधीश बने बैठे हैं। क्या इस तरीके से आवासीय सोसाइटियों के अंदर भी राजनीति होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो एक परिवार होना चाहिए और परिवार की तरह रहना चाहिए।
और परिवार में एक दूसरे को जब तक हम नहीं सुनेंगे और उनका नहीं करेंगे तो वो परिवार नहीं चलेगा। हमने राष्ट्र के अंदर संगठित परिवार ही खोया, इसलिए आज हम टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। जेडीए के अंदर शिकायत हो गई है, शायद धारा सिंह मीणा जी जो इन सारे सेगमेंट्स के ऊपर जो ऑथराइज पर्सन है उन तक ये बात पहुंच गई है, लेकिन हो सकता है कि शायद इसके ऊपर किसी भी तरीके का जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स है वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो केयर टेकर जो सोसाइटी है वो समिति है उसका निर्माण यहाँ पर कर लिया गया है। अब ये ही इस जो पूरी सोसाइटी है इसके मेंटेनेंस से लेकर सब तरीके की जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर दखल अंदाजी है वो यहाँ पर रहेगी। सहयोगी नेमीचंद के साथ मोहन कसाना, NSC 9 न्यूज़, जयपुर।